है ना। तो कौन सा है फर्स्ट फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट में बैठना। एनसीईआरटी का ही है जिसमें 2 तरीके की आपको फ़्लाइट के बारे में बताया गया है। अब क्या इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, चलो देखते हैं जो जो भी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब इसका जो एक झलक दिखाई जा रही है, ग्लैंस एक टाइप का है एंथोलॉजी का। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लियोम और फिल हैटी के बारे में के द्वारा दिया गया है, और जो डर के ऊपर जीत के ओवरकमिंग फियर के ऊपर है। ब्लैक एरोप्लेन ये फ्रेडरिक फोरिसिथ ने दिया है। ये मिस्ट्री एंड पैथ के ऊपर है। हाउ टू टेल विल्ड या वाइल्ड एनिमल ये कैरोलियन वेल्स के द्वारा लिखा गया। और जो ह्यूमर्स एंड आयरनी के बारे में एक मतलब क्या सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है और क्या आयरनी सिचुएशन रहती है। द बॉल पोयम, बॉल पोयम जो है वो है जॉन बेरीमैन के द्वारा दी गई है ना। जो कुछ चीज़ें खो जाती है तो उसका कैसा क्या गम होता है उसके बारे में। हाउ डू वी फेस द अननोन वेदर इट इज़ अ वास्ट ओशियन, अ स्टॉर्म, अ वाइल्ड बीस्ट और अ सडन लॉस। तो तीनों चारों जो भी है आपकी 4 स्टोरी हो चुकी है, इनमें चारों में कुछ अलग अलग मैसेज मिलने वाला है। अब वो देखते हैं किस टाइप का मैसेज आपको कौन सी स्टोरी से मिलने वाला है। द पैरालिसिस ऑफ फियर, पैरालिसिस हम बोलते हैं लकवे को, है ना। एक तरीके से डर होना, डर के कारण आपके हाथ पैर काम ना करना। द सीगुल इज अलोन ऑन हिज लेज, है ना। लेज बोलते हैं ये पहाड़ों का जो किनारा होता है, इसको लेज बोलते हैं। हिज सिबलिंग्स हैव फ्लोन बट ही रिमेन्स पैरालाइज्ड बाय द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ द ड्रॉप, है ना। तो ये क्या करता है, इसके साथ वाले जो भी सिबलिंग भाई बहन हैं वो उड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं उड़ पाता, ये रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये उड़ने से इसके पंख काम नहीं करते, तो ये वहीं डर के मारे फिर रह जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन विनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, है ना। कि अब वो क्या, एक तो देख के डर जाता है कि उसके नीचे इतना बड़ा समुद्र है जिसका कोई छेव नहीं है ना। अगर वो गिरा तो वापस हो सकता है यहाँ पे ना आ पाए। तो एक तरीके साइकोलॉजिकल बैरियर उसके माइंड में बन जाता था। फियर इज फिजिकल, ही फेल्ट सर्टेन हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो वो उसको लगने लग जाता है कि मेरे पंख क्या नहीं कर रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे जो कैटलिस्ट आपको दिखता है, मतलब नया दृश्य जो है, हंगर्स एंड टफ लव, है ना। भूख, और भूख के कारण जो कठोर आपको प्यार देखने को फैमिली के द्वारा मिलता है, और उसका कुछ कारण क्या है। फैमिली डायनामिक्स, द फैमिली यूटिलाइज अपब्रेडिंग, मतलब होता है डांटना, है ना। स्कोल्डिंग लिखा है यहाँ पे, डांटना। एंड कैजोलिंग, द थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व, है ना। उसको क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भैया तुम उड़ोगे नहीं, अपना खुद से नहीं करोगे तो आप क्या रहोगे, भूखे रहने वाले हो। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, है ना। फूड की जो साइड है वो उसको क्या होती है, बस झलक दिखाती है। होता है कि वो देखता है कि उसको खाना ला के क्या कर रहे हैं, ये चिढ़ा रहे हैं, मछली उसके पास ला रहा है, वो मुँह फाड़ रहा है और उसको चिढ़ाया जा रहा है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको कैजुअलिंग भी कर रहा है और मैडेन भी कर रहे हैं। द स्ट्रेटेजी, द मदर फ्लाइज अक्रॉस विथ अ पीस ऑफ फिश बट हाल्ट्स इन मिड एयर, मतलब एक टुकड़ा लेके आती है लेकिन बीच में आके ये क्या हो गई, यहाँ पे आके रुक गई है। जस्ट आउट ऑफ रीच, मतलब उसकी पहुँच से थोड़ी सी दूर। फोर्सिंग हिम टू डाइव टू गेट इट, है ना। वो फोर्स कर रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक डाइव लगाए, लेकिन भाई साहब आलसी, सोचा ना तो मतलब ना। हाँ, द प्लंज, अब क्या होता है, क्या पर खुल जाते हैं क्या उसके। मेडेंड बाय हंगर ही डाइव्स, है ना। भूख से तड़पना उसको मजबूर कर देता है डाइव लगाने के लिए। अ मोनस्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, है ना। जब तक जो अभी सीज हुआ था, एक तरीके से बोल दें इंजन जो जाम था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इट
Latest only a minute, the wind rushed against his breast feathers. He was no longer falling headlong, he was soaring. तो होता क्या, थोड़ी सी देर ही लगती है कि वो हवा में उड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। जैसे ही वो इसके पास आता है और अपने पंख को मतलब ताकत जो लगाता है तो उसके पंख खुल जाते हैं, और जैसे ही वो एक दो बार ऊपर नीचे करता है वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। द फियर ऑफ द एक्ट ऑफन वर्स देन द एक्ट इटसेल्फ, मतलब आप खुद से डरोगे या एक डर का दिखावा करोगे, है ना, दोनों हो सकता है। तो डर के ऊपर जीत का काबू होना चाहिए। लैंडिंग ऑन द ग्रीन सी, जब वो क्या होता है, जब काई वगैरह छा जाती है तो उसके ऊपर भी बैठ के दिखाया जाता है ना। द ग्रीन फ्लोरिंग मतलब समुद्र, पानी के ऊपर खड़े होना। ही अटेम्प्ट टू स्टैंड सिंक्स स्क्रीम विथ फ्राइट, है ना। अब वो डर से डर नहीं रहा था, अब वो कहाँ पे खड़ा हो रहा था, मतलब डूबने से न डरते हुए डूबते हुए तैरना जो होता है वो। बट देन फ्लोट्स, तो डूबने की जगह खड़े होकर क्या कर रहा है, फिर तैरना स्टार्ट करता है इसके ऊपर। हिज वेल इज टच वाटर, मतलब ये जो हिस्सा होता है ये पानी के अंदर आ जाता है, पैर अंदर, और बाद में वापस आ जाएगा। ही इज़ नो लॉन्गर सिंकिंग, हिज फैमिली सराउंडेड हिम प्राइसिंग हिम। तो अब वो यहाँ पे जब रहता है पानी के बढ़िया मज़े लेता है, तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तब उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती है। यहाँ कुछ वर्ड है। कर्वेटिंग मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह उछलना। बैंकिंग फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर, है ना, मतलब एक पंख में या एक बार में काफ़ी ऊपर जाना। प्रीनिंग मतलब होता है क्लीनिंग फीदर, अपने पंख को ठीक ठाक करना। तो उसकी माँ जो होती है वो पंख वगैरह मतलब ऊपर की साइड बैठकर ठीक ठाक करती रहती है। अब इसका सेकंड पार्ट आ जाता है द ब्लैक एरोप्लेन ना। फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा ये लिखा हुआ है। चलो लिखा तो बढ़िया है। अब क्या होता है कि एक पायलट होता है फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा DS-0 एटेड फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एट 1:30 AM। दिन के मतलब वो 1:30 बजे के लगभग फ्रांस से इंग्लैंड जाना चाहता है, और उसकी फ़्लाइट होती है DS-008। अब क्या है, वो दिन के टाइम ड्रीम करता है, मतलब सपना दे, ड्रीमिंग ऑफ अ हॉलीडे एंड अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब वहाँ पे इंग्लैंड में जाके ब्रेकफास्ट करने की वो सोचता है। अब जो डकोटा जो प्लेन था वो बोल सकते हैं कि जो टोटल धमाल का जो हेलीकॉप्टर था पंखे वाला, उसी की तरह कहीं ना कहीं होगा। क्लियर स्काई, मून कमिंग अप, स्टार शाइनिंग, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, मतलब जब वो देखता है तो सारी चीज़ें उसको परफेक्ट दिखती है। आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं, है ना, मून दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर थी। अब भाई साहब क्या पता था, द ब्लैक माउंटेन्स की काला पहाड़ देखने को मिल जाएगा। अब कैसे देखने को मिला, 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस, स्टॉर्म क्लाउड्स, 150 किलोमीटर दूर जब वो जाता है ये प्लेन से, तो सामने क्या दिखाई देता है उसको, काला सा बादल या पहाड़ दिखाई देता है। द ऑब्स्टेकल स्टॉर्म क्लाउड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई, काले बादल पहाड़ की तरह उसके सामने आ जाते हैं। अब डिले में क्या दुविधा आती है कि नॉट इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, नॉर्थ और साउथ, शुड बी शुड ही गो बैक, है ना। तो उसके पास कोई ऐसी दुविधा थी, मतलब वो वापस भी नहीं जा सकता है क्योंकि फ्यूल कम है, और ना आइट साइड वो मूव कर सकता है। अब डिसीजन लेता, आई विल टेक द रिस्क, ही फ्लाइज स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म फॉर द प्रोमिस ऑफ ब्रेकफास्ट, है ना। वो अपने ब्रेकफास्ट या अपने प्रोमिस के लिए या डर पे काबू पाने के लिए वो क्या होता है, इसमें चला जाता है, काय में, ये काले बादल में। लॉस्ट इन द स्टॉर्म, लेकिन होता क्या है भाई साहब, आप चले तो गए आपने बहादुर बन के, लेकिन आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो आप क्या हो गए, अब खो गए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग इन इज ब्लैक, जैसे ही वो क्लाउड में गया, कंपॉक्स टर्न्स
राउंड एंड राउंड डेड, रेडियो इज़ डेड। मतलब सारी चीज़ें, कंपोक्स ख़राब हो गया है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, रेडियो काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब द अदर पायलट टर्न्स हिज फेस एंड बेब्स फॉलो मी। जो दूसरा भाई आया, ये मान लो ये प्लेन से जा रहा है, तो ये वाले प्लेन वाला आया, उसने इशारा करा कि भाई फॉलो करो मेरे को। अब एप्रिशिएशन, अ ब्लैक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स, नो लाइट ऑन इट्स विंग। मतलब एक काला हवाई जहाज दिखाई दिया जिसपे कोई लाइट वगैरह नहीं थी, वो आसमान में दिखाई दिया। तो द नरेटर फॉलो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, है ना। उसने बोला ठीक है, पैसे भी कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। उसने बोला एक काम करो, भाई बोल रहा है तो साथ साथ चलते हैं। तो उसके पीछे वो चल देता है। द एम्प्टी रनवे। अब भाई को लगा कि यार पूछना चाहिए क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी। द गाइड पायलट डिसअपियर्स एज सुन एज द रनवे लाइट आर विजिबल। जैसे ही वो स्टॉर्म खत्म हुआ, प्लेन गायब हो गया था। द नरेटर आस्क द कंट्रोल सेंटर रिगार्डिंग द अदर पायलट। ये लेडी से कन्वर्सेशन जब करता है तो पूछता भी है कि क्या कोई और भी प्लेन था मेरे साथ। तो अब क्या होता है, सी लाफ्स, हंसती है। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट्स, यू आर वॉज द ओनली वंस आई कुड सी ऑन द रडार। में रडार पे जैसे देख पा रही हूँ कि आपके प्लेन के अतिरिक्त कोई दूसरा प्लेन इसमें नहीं था। अब भाई के मन में आ जाता है अनआंसर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द पायलट, अ घोस्ट, अ हुलिसिनेशन और गॉड। कौन था यार, कोई भ्रम मेरा था, या कोई भूत था, या कोई पायलट था, या भगवान थे, पता नहीं कौन था जिसने मुझे सेव करके यहाँ पे पहुँचाया है। तो दो चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। दोनों को अगर आप कंपेरेटिव करोगे दो फ्लाइट को, तो द सीगुल और पायलट, पायलट का जो डर था वो बाहर था, इसका डर अंदर था। तो डीप नेवी ब्लू जो कलर दे रखा कि फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब डर था और कॉन्फिडेंस कम था। भूख सता रही थी। लर्न अ स्किल ही ऑलरेडी पजेस्ड, है ना। जो स्किल उसके पास थी उस पर ही प्रेशराइज किया जा रहा था। अब इसमें स्टॉर्म एंड टेक्निकल फेलियर जो ऑफ दुविधा थी। डिज़ायर फॉर होम एंड ब्रेकफास्ट, यहाँ भी खाने की चाह थी, भूख लगी थी, यहाँ पे इच्छा थी खाने की कि खाऊं कहाँ पे, इंग्लैंड जाके। सेव्ड बाय अ मिस्टीरियस एक्सटर्नल फोर्स और इंट्यूशन, है ना। इंट्यूशन मतलब दूसरे के द्वारा गाइड करके ये सेव हुआ, और ये खुद की स्किल पे काम करके बचा रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आपकी ब्लैक एरोप्लेन